एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हमने 5000 जीएस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी थी, आज इसका पार्ट नंबर 3 है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही वन लाइनर हैं और सारे ही क्वेश्चन हमारे ल्यूसेंट बुक के हैं और सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हरियंक राजवंश की संस्थापना किसने की? तो हरियंक राजवंश की जो हमारी संस्थापना किसने करी थी? हमारे बिंबिसार ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदरप्रस्थ या वितिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो किन किन शासकों के बीच हुआ था? हमारा सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा 326 बीसी में हुआ था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियंक राजवंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो कोई किस राजवंश को कुणिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को हमारा क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है। जो 16 जनपदों की सूची हमारी कहाँ उपलब्ध है? तो अगुंतर निकाय में उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? तो सेलिकस ने अपने जो राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में पर राजवंशों में किस एक का शासक था? तो जब से सिकंदर का आक्रमण हुआ था उत्तर भारत में हमारा नंद डायनेस्टी का क्या था? शासन चल रहा था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई? जो सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई हमारी 323 ईसा पूर्व में हुई और कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, बेबीलोन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 323 बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाएं किस नदी के आमने सामने पड़ाव डाला? तो किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला? तो कहाँ डाला? झेलम नदी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? जो सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंशों का शासन था? तो सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण करा था तो तब हमारा नंद डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो सिकंदर के साथ जो भारत आया था वो हमारा हीरोडोटस। कौन था? हीरोडोटस हमारा क्या है? सिकंदर के साथ भारत आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के युद्ध का महत्व है। तो सिकंदर का युद्ध का क्या महत्व है? यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। ठीक है, अब यूरोप से क्या हो गया? भारत के लिए थल मार्ग इनके लिए ओपन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर का मुख्य युद्ध बैटल ऑफ हैदर्सपस नाम से जाना जाता है। ठीक है, झेलम का युद्ध क्या है? झेलम का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का वह कौन शासक था जिसके समय में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो तो कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला अशोक का। ठीक है, काला अशोक हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो किस साम्राज्य का विलय नहीं किया? तो काशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में किया गया। ठीक है, लिच्छवी वंश द्वारा कहाँ किया गया? वैशाली में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है महाजनपदों का उदय कब हुआ? महाजनपदों का उदय हमारा 6ठी शताब्दी में हुआ था। कहाँ? 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठिन। नेक्स्ट है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीविक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के। ठीक है, अवंती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंती। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो सही है, सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो वृहदत्त। ठीक है, वृहदत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो किस के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ दैट इज वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगृह थी। ठीक है, राजगृह थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का कौन सा समकालीन था मगध का शासक? तो घनानंद। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका घनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिक्कों तथा मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? तो सिक्कों तथा भारत में सिक्कों और मुद्रों का प्रचलन हमारे 600 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो किसके
साथ, पोरस के साथ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो भारत का पहला यूरोपीय आक्रमण यहाँ यूनानियों द्वारा किया गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों द्वारा। अब बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का जो संबंध है वो हमारे किस वंश से है? हर्यंक वंश से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यंक वंश। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण हमारे ईरानियों द्वारा किया गया। ठीक है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया? देखो, दूसरा विदेशी और पहला यूरोपीय कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष क्या 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, वह कौन था? वो हमारा क्या था? डेरियस था। ठीक है, डेरियस। पाली ग्रंथों में गाँव का मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में जो गाँव के मुखिया थे उनको भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का राजा कौन था जब अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया? तो तब हमारा कौन था? घनानंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट हमारा घनानंद ही था। ठीक है, घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? तो घनानंद के बाद शासन हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य हमारा मगध हुआ करता था। ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापार पैमाने पर लोहे का उपयोग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था। तो मैं कहाँ था? हमारा कहाँ? राजस्थान में हुआ करता था। और गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति का क्या अर्थ है? धनी किसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी। तो मत्स्य जनपद की हमारी क्या राजधानी थी? तो हमारा विराटनगर हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा? अगुंतर निकाय करता है। देखो, आज के जितने भी हमारे क्वेश्चन है सब वन लाइनर है और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही शेयर भी कर दें। तो क्या आपको कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिविजन करने को और सीखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उजाड़ने का संबंध उल्लेख किया गया था? मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता है। किसे शासक उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो महापद्मानंद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था? उदयन ने बनाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना करी थी? तो किसने करी थी? उदयन ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट के ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो किसने? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है, और किस प्राचीन भारतीय ने ईरान के राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था? तो किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मर्दभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो किसने किया? अजातशत्रु ने किया। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम हमारा अवंतिका है। ठीक है, अवंतिका है इसका करेक्ट आंसर। और अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 492 ईसा पूर्व में हमारा बैठा। ईसा पूर्व में हमारा गद्दी पर बैठा। किस अवधि में कर प्रणाली सबसे प्रमुख बन गई? तो महाजनपद की अवधि में जो कल प्रणाली थी सबसे अधिक बन गई थी। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या किसने की? अजातशत्रु की हत्या हमारे किसने की? उदयन ने करी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जो अजातशत्रु हमारा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? तो कौन सा क्षेत्र? मालवा वाला क्षेत्र किससे? अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे? तो कितने महान राज्य मौजूद थे? 16। कौन कौन से थे? देखो, काशी हो गया, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्य, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, असाका, अवंती, गंधार और काम्बोज। ठीक है। हमारे ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है। अब देखो हमने क्या करा है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद और उनके नगरों के बारे में लिखा हुआ है। देखो, सुरसेन हमारा काम मथुरा में, कंधार तक्षशिला, अंग चंपा, अवंती उज्जैन, काम्बोज राजपुर। ठीक है। और देख हमने पूरे यहाँ पर हमारे महाजनपद और उनकी राजधानी की पीढ़ी ये लिस्ट दे दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे काशी की हमारी क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगी राजधानी, कौशल की श्रावस्ती हो जाएगी, अंग की चंपा हो जाएगी, चेदी की शक्तिमती हो जाएगी, वत्स की कौसंबी हो जाएगी, कुरु की इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, और मत्स्य की हमारे विराटनगर। ठीक है। मत्स्य की हमारी क्या हो जाएगी? विराटनगर हो जाएगी, सुरसेन की मथुरा हो जाएगी, असमक की हमारे पैठान हो जाएगी। ठीक है। अवंती की हमारी उज्जैन, कंधार की तक्षशिला हो जाएगी, काम्बोज की हाटक हो जाएगी, वज्जे की हमारी वैशाली हो जाएगी, मल की हमारी पावा या कुशीनगर हो जाएगी, और मगध की हमारी राजगिरा हो जाएगी। ठीक है। तो हमने आज जितने भी हमारे क्वेश्चन करे ये सब वन लाइनर थे और सारे ही ल्यूशन से हुए थे, और जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।